दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। सरकार का बड़ा एक्शन। ब्लॉक किए 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म। केंद्र सरकार के केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक करने का निर्णय लिया है। दरअसल ये प्लेटफॉर्म अश्लील कंटेंट को बढ़ावा दे रहे थे। साथ ही सरकार की ओर से कई बार चेतावनी भी दी जा चुकी थी। इसके साथ कई सोशल मीडिया अकाउंट साथ ही वेबसाइट को भी ब्लॉक किया गया है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक किया। इन प्लेटफॉर्म को अश्लील कंटेंट को लेकर कई बार चेतावनी जारी की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त पूरे देश में 19 वेबसाइट, 10 ऐप्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के 57 सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक करने का बड़ा फैसला लिया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का निर्देश, गर्मियों से पहले करें पेयजल संकट का समाधान। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झारखंड में पेयजल की समस्या न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि झारखंड में पेयजल की समस्या न हो, इसके लिए सारी तैयारियां पूरी हो, यह सुनिश्चित की जाए। पेयजल से जुड़ी जो भी योजनाएं हैं उसे त्वरित गति दी जाए। इसके अलावा ज़रूरतों को ध्यान में रखकर पेयजल की योजनाओं की कार्य योजना तैयार कर उसका क्रियान्वयन करें। बता दें कि झारखंड में गर्मियों के सीजन में जल संकट गहरा जाता है। इसके अलावा किसानों को कृषि के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलने से कृषि कार्य में भी बाधाएं आती हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सिंचाई और जलाशय से जुड़ी परियोजनाओं में इस बात का पूरा ख्याल रखें कि डूब क्षेत्र में कम से कम गांव प्रभावित हो। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने हिंदी फिल्म आर्टिकल 370 को लेकर कही बड़ी बात। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि फिल्म आर्टिकल 370 को झारखंड में टैक्स फ्री किया जाना चाहिए। बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची के एक सिनेमाघर में फिल्म देखने के बाद उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ऐसी देशभक्ति वाली फिल्म को कर मुक्त किया जाना चाहिए। यह सरकार पर निर्भर है। बता दें कि देश भर में 23 फरवरी को रिलीज हुई आर्टिकल 370 कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सरकार की लड़ाई और अन्य मुद्दों पर केंद्रित है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को निरस्त कर जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था। बता दें कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला था। झारखंड पुलिस का बड़ा कदम, ईडी के अफसरों को भेजा समन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से SC/ST एक्ट के तहत दर्ज कराई गई प्राथमिकी पर झारखंड की रांची पुलिस ने प्रवर्तन निदेशालय के एडिशनल डायरेक्टर को समन भेजा है। खबरों की माने तो पुलिस ने इन्हें CRPC की धारा 41A के तहत भेजे गए समन में 21 मार्च को उपस्थित होकर पक्ष रखने को कहा है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दर्ज कराई गई FIR के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय के अफसरों को राहत दे रखी है। उच्च न्यायालय ने विगत 4 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय अफसरों की याचिका पर सुनवाई के बाद उनके खिलाफ किसी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी गिरफ्तारी के कुछ घंटे पहले बीते 31 जनवरी को रांची के ST/SC थाना में आवेदन देकर प्रवर्तन निदेशालय के अफसरों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। झारखंड में 16 मार्च से 18 मार्च तक बारिश और वज्रपात की संभावना। झारखंड में फिर से मौसम बदलने की खबरें आ रही हैं। मौसम केंद्र ने 16 से 18 मार्च तक के लिए झारखंड के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बता दें कि जारी अलर्ट में तेज हवाओं के साथ वज्रपात की भी संभावना जताई गई है। साथ ही लोगों को इसको लेकर सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार झारखंड की राजधानी रांची, हजारीबाग, गुमला, बोकारो, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, जहां पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा और सरायकेला खरसावां जिला में बारिश की संभावना है। खबरों की माने तो मौसम विभाग के अनुसार 16 से 18 मार्च के बीच 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है।
वन नेशन वन इलेक्शन रिपोर्ट। लोकसभा, विधानसभा, पंचायत सभी चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाले पैनल ने वन नेशन वन इलेक्शन पर अपनी रिपोर्ट गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी। खबर है कि पूर्व राष्ट्रपति कोविंद ने 18,626 पन्नों वाली यह रिपोर्ट राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपी। बता दें कि इस पैनल ने राजनीतिक दलों, हितधारकों एवं विशेषज्ञों के साथ व्यापक बातचीत करने और 191 दिनों के शोध कार्य के बाद यह रिपोर्ट तैयार की है। खबर है कि इस पैनल का गठन 2 सितंबर 2023 को हुआ था। हालांकि विपक्ष वन नेशन वन इलेक्शन के लिए राजी नहीं है। इसे लेकर उसके मन में संदेह और आशंकाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सीएए कानून नहीं लिया जाएगा वापस। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मंगलवार को मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी के साथ देश में अब सीएए लागू हो गया है। सीएए के लागू हो जाने के बाद अब बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता मिलने का रास्ता क्लियर हो गया है। वहीं इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीएए कानून कभी वापस नहीं लिया जाएगा। खबरों की माने तो सीएए अधिसूचना और उसके प्रावधानों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, मुसलमानों को भी नागरिकता के लिए आवेदन करने का अधिकार है। किसी के लिए रास्ता बंद नहीं है। यह विशेष अधिनियम इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये बिना किसी दस्तावेज के आए हैं। इनके पास जिनके पास दस्तावेज नहीं हैं उनके लिए हम कोई रास्ता ढूंढेंगे, लेकिन जिनके पास दस्तावेज हैं वे अमूमन 85% से ज़्यादा है। कोई समय सीमा नहीं है। उन्होंने आगे कहा, आराम से समय लेकर आवेदन किया जा सकता है। भारत सरकार आपके उपलब्ध समय के अनुसार साक्षात्कार के लिए आपको कॉल करेगी। सरकार आपको दस्तावेज के ऑडिट के लिए बुलाएगी और आमने सामने साक्षात्कार किया जाएगा। वे सभी लोग जिन्होंने 15 अगस्त 1947 से 31 दिसंबर 2014 के बीच भारत में एंट्री किया है, उनका यहाँ स्वागत है। रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा, कोरोना महामारी ने 1.6 साल घटा दी लोगों की उम्र। कोरोना महामारी न केवल सेहत पर बल्कि समाज के प्रत्येक पहलू पर गहरा प्रभाव जहां गहरे रूप से प्रभावित किया है। खबर है कि शोधकर्ताओं ने हाल ही में प्रकाशित एक स्टडी में इस बात का बेहद बड़ा खुलासा किया है कि इस महामारी ने दुनिया भर के लोगों की सेहत पर गहरा प्रभाव डाला है, जिसके कारण दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में औसत आयु में गिरावट आई है। खबर है कि द लाइसेंट जर्नल में प्रकाशित शोध के अनुसार कोरोना ने वैश्विक जीवन प्रत्याशा को काफी प्रभावित किया है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडीज यानी जीबीडी 2021 के आंकड़ों के अनुसार 2019 से 2021 के बीच वैश्विक जीवन प्रत्याशा में 1.6 साल की कमी आई है। यह आंकड़ा स्वास्थ्य सुधार के पिछले रुझानों में आए अचानक बदलाव को दर्शाता है। वयस्कों के लिए ये आंकड़े डराने वाले हैं। वहीं बच्चों के मृत्यु दर में कमी की एक पॉजिटिव झलक भी सामने आई है। बता दें कि स्टडी में पाया गया है कि 2021 में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 2019 की तुलना में 7% की कमी आई है। अब 14 जून तक फ्री होगा आधार से जुड़ा ये काम। केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को मुफ्त में अपडेट करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। पहले ये तारीख 14 मार्च 2024 थी, लेकिन अब इसे जून 2024 तक बढ़ा दिया गया है। खबर है कि 3 महीने तक फ्री में आधार कार्ड को अपडेट कराने की समय सीमा बढ़ाई गई है। इस डेट के बाद आधार को अपडेट करने पर पैसे देने होंगे। खबरों की माने तो यह अपडेट उन लोगों के लिए है जिन्होंने 10 वर्ष से ज़्यादा समय पहले अपना आधार कार्ड बनवाया था और इस पर कोई भी जानकारी अपडेट नहीं की है। अगर वे अपना आधार कार्ड अपडेट कराना चाहते हैं तो बिना कोई शुल्क अपडेट करा सकते हैं। बता दें कि सोशल मीडिया एक्स पर यूआईडीएआई पोस्ट के अनुसार यूआईडीएआई ने फ्री ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड सुविधा 14 जून 2024 तक बढ़ा दी है। इसका मतलब है कि करोड़ों आधार यूजर्स 14 जून 2024 तक आधार को मुफ्त में अपडेट करा सकते हैं।
सरकार ने इन चिपसेट को लेकर दी चेतावनी। भारत में दुनिया की तमाम कंपनियों के फ़ोन बिक रहे हैं और कई कंपनियां भारत में ही अपने फ़ोन का निर्माण कर रही हैं। इंडियन कंप्यूटर रिस्पांस टीम यानी CERT इंडिया ने सभी स्मार्टफोन यूजर्स के लिए हाई लेवल की अलर्ट जारी की है। सरकार की ओर से एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट में कहा गया है कि एंड्रॉयड डिवाइस के कुछ चिपसेट में एक बड़ी खामी है, जिसका फ़ायदा हैकर्स किसी भी वक्त आपके फ़ोन को हैक कर सकते हैं। साइबर सुरक्षा एजेंसी ने एंड्रॉयड मोबाइल यूजर्स को उन खामियों के बारे में चेतावनी दी है, जिनके लिए हाल ही में गूगल और क्वालकॉम जैसी कंपनियों ने सिक्योरिटी पैच जारी किया था। सैमसंग ने भी सिक्योरिटी पैच जारी किया था। बता दें कि सैमसंग ने भी अपने फ़ोन में मौजूद 9 खामियों को लेकर सिक्योरिटी पैच जारी किया है। CERT ने एडवाइजरी में कहा है कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के कई पार्ट्स में खामियां हैं, जिनमें फ्रेमवर्क सिस्टम, AM लॉजिक, ARM कंपोनेंट, मीडियाटेक कंपोनेंट, क्वालकॉम कंपोनेंट, क्वालकॉम क्लोजेस जी हाँ क्लोज रिसोर्स कंपोनेंट शामिल हैं। इन खामियों से एंड्रॉयड 12, 12L, 13 और 14 के यूजर्स प्रभावित हैं।